देखिए, एक शख्स ने मेरे पास ज़मीन का एक पैमाइश भेजा। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन ये है। अब इस ज़मीन को 3 बराबर भाइयों में बाँटना है। तो ये जो ज़मीन है, इसमें ये जो ज़मीन है, इसमें जो ये लंबाई दी हुई है, ये दे रखी 200 फुट। कितनी है? 200। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई दी है, ये दी है 140 फीट। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये इसकी लंबाई दी हुई है 210 फीट। और ये इसकी जो चौड़ाई है, ये छोटे वाली चौड़ाई जो है, ये दी हुई है मात्र 80 फुट। ये इसमें 3 बराबर हिस्सों को, और ये सड़क है, ये सड़क जा रही है सामने से। तो इसको 3 बराबर भाइयों में इस हिसाब से बांटना है कि फ्रंट भी बराबर आ जाए। फ्रंट में 1 इंच भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल फ्रंट सेम होना चाहिए। अगर हम सीधा इसको ऐसे बांटें तो एरिया सही नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम इसको ये बांट दें ऐसे करके तो नहीं बढ़ पाएगा। तो सीधा तरीका इसका ये है कि जितनी इसकी चौड़ाई इधर है, इतनी ही इसकी चौड़ाई इधर लगा लो। 80 फीट चौड़ाई यहाँ है, तो 80 ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। बाकी बचेगी यहाँ से यहाँ तक 60 फीट। अब ऊपर एक त्रिभुज बना है, नीचे एक आपका आयत बन गया है। इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि पहले ये जो 200 फीट है, इसको बराबर बांटना है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 200 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो इसकी चौड़ाई 200 फीट होगी, लंबाई 200 फीट होगी। अब क्या करना है कि 200 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 66.6 फुट। तो इसको 3 बराबर हिस्सों में 66 फीट, और फिर ये यहाँ तक 66। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा, जो आपको एक आयत नजर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा तो बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो 66.66 है, 66.66 फीट है। और ये भी सेम इतनी ही होगी। और ये भी सेम कितनी होगी? लगभग ये हो जाएगी। तीनों का हिस्सा यहाँ बराबर हुआ। अब जो पीछे का ये हिस्सा है, ये त्रिभुज वाला, इसको कैसे बांटा जाए? जो ये त्रिभुज वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये इस हिस्से को इन 3 भाइयों को बराबर बराबर देना है। अगर हम ऐसे बांटें तो ये एरिया कम होगा, क्योंकि यहाँ इसकी जो चौड़ाई है कम है, ये इससे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा। ऐसे नहीं बांट सकते। इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है इसका? आप इसमें लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऐसे इसको निकाल लेते हैं। जब इसको ऐसे निकालेंगे तो करना क्या है? अब इसमें 1/2, ये आधार है, ये आधार है। कितना है? 200। ऊंचाई कितनी है? 60। तो कितना क्षेत्रफल निकल आएगा? ये निकल आएगा
6000 वर्ग फीट, 6000 वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब भाई 3 है, ये पहले भाई का हिस्सा है, ये दूसरे का है, और ये तीसरे भाई का हिस्सा है। ये पहले भाई का हिस्सा, ये दूसरे भाई का हिस्सा, ये तीसरे भाई का हिस्सा। ये एरिया तो सेम आ गया, लेकिन इस एरिया को भी बराबर बराबर बांटना है। जो त्रिभुज का एरिया है वो 6000 वर्ग फुट है, और एक के पास कितना आना चाहिए, 2000 वर्ग फीट आना चाहिए। जब एक के पास 2000 वर्ग फीट आएगा तो करना क्या होगा आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले भाई के लिए, पहले भाई के लिए निकाल लेते हैं। पहले भाई के लिए, पहले भाई के लिए कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया निकालो त्रिभुज का। 6000 वर्ग फुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो गई, आधार कितना है 200, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इस वर्ग फुट में है। 6000 वर्ग फुट किसके इक्वल हो जाएगा, 200 गुना 200। एक वर्ग फुट के लिए निकाल लो, कितना आ जाएगा, 200 गुना 200 बटे 6000। एक को कितना मिल रहा है, 2000। तो 2000 वर्ग फुट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 गुना 200 गुना 2000 और बटे कितना, 6000। इसको काटेंगे हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो रहा है, 40,000 डिवाइड बाय 3। जब 40,000 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 13,333.33 आएगा, 13,333.33 आएगा। जो ये 3 आ रहा है, कितना आया है, 13,333 फुट आ गया। अब इसका रूट निकाल लेते हैं। जब इसका फुट निकालेंगे, अब हमको करना क्या है, हम इसका रूट निकाल लेते हैं। जब इसका रूट निकलेगा, ये तकरीबन पड़ेगा आपका 115.47, 115.47 फुट ये लंबाई आई। अब यहाँ तक कितना आ रहा था, ये जितनी लंबाई यहाँ से, जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 66.66, उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 66.66। और जो लंबाई आपने निकाली है वो कितनी लंबाई निकाली है, वो लंबाई आपने निकाली है 115.47। तो ये लंबाई तकरीबन, जब आप इसको नापेंगे तो ये लंबाई तकरीबन कितनी आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। जब इसको नापेंगे तो ये लंबाई तकरीबन यहाँ तक आ जाएगी, कितनी है, 115.47 फीट। ये अब एक भाई का जो हिस्सा आया है वो यहाँ तक हो जाएगा, और 200 वर्ग 2000 वर्ग फीट में इतना इतना फीट निकल के आता है। उसके बाद ये आपने निकाला है पहले भाई के लिए, अब निकालते हैं दूसरे भाई के लिए। अब निकालते हैं दूसरे भाई के लिए। कितना एरिया बाकी है, 2000 के लिए निकाला था, 6000 था, 4000 और बचा है। तो सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे दूसरे भाई के लिए भी। 6000 वर्ग फीट कितनी लंबाई है, 200 का स्क्वायर करेंगे, और 6000 वर्ग फीट, तो ये हो जाएगा 200 गुना 200। निकालेंगे एक पर, एक वर्ग फीट पर कितना हो जाएगा, 200 गुना 200 और बटे 6000। जो बाकी एरिया बचा है, कितना बचा है, 4000 वर्ग फीट। जो 4000 वर्ग फीट बचा है, तो इसमें लिखेंगे 200 गुना 200 और गुना 4000 और बटे
6000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल करके इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80,000 बटे 3। जब 80,000 को 3 से डिवाइड किया जाता है, ये संख्या आती है कितनी, 25 या 75, 26.66, 26,666.66। इसका रूट निकाल लेते हैं। जब इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 163.29 फीट। अब 4,000 पे ये 4,000 वर्ग फीट पर इतनी लंबाई आ जाती है। अब इसमें ये लंबाई भी होगी, ये लंबाई भी होगी, और ये 2,000 पे निकाला था, 2,000 और जोड़ के 4,000 पे निकाल लेंगे। जब 4,000 पे निकालेंगे तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 163, 163.29। तो 163 में से जब इसको माइनस कर दिया जाएगा, 163 में से जब इसको माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 46। कितना बचेगा, 47। 47 यहाँ तक तो हो जाएगी ये पूरी 163.29, और 163.29 में से 115.7 कम कर देंगे तो ये बचेगी 47.82 फीट। अब देखो, अब ध्यान से देखो, पहला जो भाई है उसका जो हिस्सा आपने डिवाइड किया है, ये आया, ये उसकी जमीन हो गई, ये ऐसे, ये पूरी जमीन पहले भाई के लिए आ गई, ये पूरी जमीन पहले भाई के लिए आ गई। अब दूसरे भाई के लिए ये जमीन आएगी ऐसे, ये जो हिस्सा आया है, ये जो हिस्सा आया है ये दूसरे भाई का हिस्सा है। ये पूरा ये हिस्सा किसका है, दूसरे भाई का। इतना हिस्सा दूसरे भाई का बचा है। जब ये हिस्सा दूसरे भाई का इतना बचा, ये पहले का हुआ, ये दूसरे का हुआ, तीसरे का ही ये बच जाएगा, ये तीसरे का बच जाएगा। अगर हम इसको निकालना चाहें कि ये लंबाई कितनी बची है, तो टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 200 फीट। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 200 फीट। तो 115.47 और 47.82 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, जब इसको ऐड करते हैं 115.47 फीट और 47.82 फीट को जब जोड़ा जाता है तो ये बन के आ जाता है 163.29। और इसको 200 से 200 से माइनस करेंगे, जब 200 से इसको माइनस करेंगे ये तकरीबन 46 फीट आ जाएगा। जब आप इसको सबको जोड़ेंगे तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, पूरी की पूरी जो लंबाई बनेगी ये 200 फीट बन जाएगी। अब पहले की लंबाई ज्यादा है, जो पहला भाई है इसकी लंबाई इसमें ज्यादा रखी गई है। क्यों रखी गई है, क्योंकि जो ये ऊपर का एरिया है ये यहाँ कम है, उसकी पूर्ति यहाँ लंबाई बढ़ा करके कर दी गई। दूसरे भाई के लिए लंबाई कम कर दी गई, क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ कम था, यहाँ एरिया बढ़ चुका है, उसकी लंबाई कम होगी ताकि एरिया ऊपर बढ़ चुका है। जो तीसरा भाई है उसकी लंबाई और कम हो जाएगी उसके एरिया की, क्योंकि इसका एरिया ऊपर बढ़ चुका है। तो इस प्रकार हम तीनों भाइयों की जो हमने इसको जमीन निकाला है, तो ये 2000 वर्ग फीट ये हो गया, 2000 वर्ग फीट ये हो गया, और 2000 वर्ग फीट ये हो गया। हमने केवल 2000 वर्ग फीट जो निकाला है ये इस त्रिभुज का निकाला है, बाकी ये एरिया भी इस 2000 में इंक्लूड हो जाएगा। ये पहले भाई की जमीन तो ये हो जाएगी, पहले भाई की जमीन ये हो जाएगी, दूसरे भाई की जमीन ये हो जाएगी, ये और तीसरे भाई की जमीन ये हो जाएगी। इस प्रकार से तीनों का हिस्सा जो बांटा गया है वो बराबर बराबर बांट दिया गया है।